बिना भट्टी वाले भी है बाबा, जा रहे हैं भट्टी में 6 बजे। कितने लोग जा रहे हैं? 6 आदमी। सब काठमांडू के लिए, बाहर के लिए? प्रॉपर काठमांडू के? बाहर के लिए हैं? बाहर के लिए जा रहे हैं बाबा। एक पोखरा के। 69 साल से 1969 में ज्ञान में आया हाँ, सबसे पुराना बच्चा। ऐसे भी तो होने चाहिए है? वो द्वारका भाई है। और क्या, 69 में ज्ञान में। बाबा के साथ वाले भी तो होने चाहिए इतने पुराने हैं? हाँ। कितने साल? 8 साल पुराने। एक भी कलकत्ता के हैं। कलकत्ता के रहने वाले और यहाँ काठमांडू में बच गए। ये हमारे पास काम करता है। नेपाली हो गए। उनकी युगन भी जा रही है, द्वारका भाई की युगन भी जा रही है, युगन जोड़ा। अच्छा अच्छा, ठीक है। बाबा ये अभी जो कलंक की अवसर बताया ना, हाँ ये जो सन 18 में संगम में कृष्ण का प्रत्यक्षता होगा, हाँ। उसके पहले होगा या बाद में कलंक का अवतार पाठ होगा? कलंक पहले लगते हैं या बाद में लगते हैं? प्रत्यक्ष होने के बाद प्रत्यक्षता हो गई, फिर कलंक का आएगी। अभी कलंक लग रहे हैं, अभी घड़ी घड़ी निश्चय है, घड़ी घड़ी अनिश्चय पैदा होता है। अभी निश्चय अनिश्चय का चक्र अभी चल रहा है कि आगे चलता ही रहेगा हमेशा? अभी चलता है। निश्चय अनिश्चय का चक्र बंद हो जाएगा तो आत्मा संपन्न हो जाएगी। बाबा अभी 2012 साल में लोग साइंटिस्ट भी विनाश दिखाने लगे। अब तो महाविनाश करके महाविनाश वो 5000 वर्ष का बताया भविष्यवाणी है। 5000 वर्ष पहले बताई भविष्यवाणी, अभी भी वो विनाश होने वाला है। और जो साइंटिस्ट जो कहते हैं वो तो अभी बाद में कहते हैं। दुनिया के विनाश के बारे में पहले घोषणा किसने की? पहले तो बाबा ने की। तो बाबा ने जो घोषणा की है पहले वो पहले वाला ज्यादा जानता होगा या ये साइंटिस्ट ज्यादा जानते हैं? साइंटिस्ट तो आज कुछ कहते हैं और कल कुछ कहने लग पड़ते हैं। आज कहते हैं डार्विन थ्योरी वो सच्ची है, उसके अनुसार मनुष्य पहले बंदर थे, फिर धीरे धीरे उनकी पूंछ मिट गई और सीधे साधे मनुष्य हो गए। बाद में दूसरे साइंटिस्ट निकले, उन्होंने डार्विन थ्योरी को झूठा साबित कर दिया। तो सच्चा कौन है? मनुष्य सच्चा हो सकता है या भगवान सच्चा हो सकता है? हाँ, उन्होंने जो लिखा है कि 2012 के बाद पृथ्वी की धुरी चेंज हो जाएगी, ये दुनिया का विनाश हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ये स्थूल पृथ्वी जो है इतनी जल्दी खलास नहीं हो सकती। न स्थूल पृथ्वी की बात है, वास्तव में बात है सूक्ष्म चैतन्य आत्मा की, जो पृथ्वी के मानंद पार्ट बजाने वाली आत्मा, पृथ्वी माता जिसको कहते हैं हम जगत माता। क्या वो जगत माता अभी असुरों का सपोर्ट कर रही है? क्या उसकी धुरी किस तरफ झुकी हुई है? आसुरी संसार की तरफ। माँ है ना, माँ का झुकाव बच्चे कैसे भी हो, लूले लंगड़े अंधे कोढ़े कानी कब्जे चोर डकैत, लेकिन अपने बच्चों को माँ कभी अपनी गोद से दूर नहीं करना चाहती। तो ये माँ का मोह जब टूट जाएगा तो पृथ्वी की धुरी चेंज हो जाएगी। तो पृथ्वी चैतन्य माता है या कोई जड़ पृथ्वी की बात है? चैतन्य पृथ्वी की बात है। तो जड़ पृथ्वी का जो ऊपर नीचे होगा, सारा परिवर्तन होगा, वो तो 2036 के बाद ही होगा।
जब चतुर्थ विश्व युद्ध होगा सारे ही एटम बम इकट्ठे फटेंगे, तब तक ये धीरे धीरे एक देश, एक शहर, दूसरा शहर, तीसरा शहर, ये मटिया मेट होते रहेंगे। जैसे दिवाली खेलते हैं ना, तो दिवाली में क्या परंपरा चलती है? बच्चे पटाखे छोड़ते हैं, छोड़ते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं, लास्ट में क्या करते हैं? लास्ट में छोड़ते छोड़ते थक जाते हैं, तो सारे ही पटाखे इकट्ठे एक बार हम फोड़ देते हैं। ऐसे होगा, बाकी ऐसे नहीं है कि 2012 में दुनिया का विनाश हो जाएगा। बाबा, सेवक राम ने संगम युग में ऐसी कौन सी गलती की थी कि ब्रह्मा और की नौकरी करनी पड़ी? ये बताओ, राम वाली आत्मा और कृष्ण वाली आत्मा, कृष्ण वाली आत्मा का राशि किससे मिलाई जाती है? क्राइस्ट से, क्रिश्चियन से। क्रिश्चियन से ज्यादा पतित बनते हैं या हिंदू ज्यादा पतित बनते हैं? हिंदू ज्यादा पतित बनते हैं। तो राम वाली आत्मा हिंदू हुई या क्रिश्चियन हुई? तो पतित बनना चाहिए ना। सीढ़ी के चित्र में देख लो, कोई नई बात हो रही है? कौन पड़ा हुआ है कांटों की सैया पर और कौन खड़ा हुआ है? बाजू में ही देख लो, है? राम वाली आत्मा पड़ी हुई है और कृष्ण वाली आत्मा फिर भी पुरुषार्थ में खड़ी हुई है। तो कौन ज्यादा नीचे गिरता है? राम वाली आत्मा नीचे गिरती है। तो ड्रामा प्लान अनुसार सही गिरती है या गलत गिरती है? और फिर ऊपर देखो, सीढ़ी के ऊपर ज्यादा ऊंचा कौन उठता है? राम वाली आत्मा ऊंची उठती है, कृष्ण वाली आत्मा ज्यादा ऊंची उठती है? राम वाली आत्मा ज्यादा ऊंची उठती है। तो ये तो चलता ही है, जो फर्स्ट है सो लास्ट, जो लास्ट तो फर्स्ट होता है। तो आप क्या चाहते हैं? ऐसी कौन सी गलती की बाबा? कौन सी गलती की? ये गलती की क्या बात है? गलतियां तो आदमी से होती ही रहती हैं। जो आदमी पत्थर बुद्धि बनेगा तो गलतियों की क्या शुमार। जो लिंग पहले हीरे का लिंग था, शिवलिंग में क्या जड़ा हुआ था? हीरा जड़ा हुआ था। वो हीरे का लिंग बदल करके स्वर्ण लिंग बना। सतोप्रधान से सतो सामान्य रजत लिंग बना चांदी का। फिर वही लिंग ताम्र लिंग बना। फिर ताम्र लिंग से नीचे आकर पत्थर का बन गया, लोहे का बन गया। तो वो तो नीचे गिरना होता ही है। बाकी कोई कम नीचे गिरते हैं, कोई पूरा ही नीचे गोता लगाते हैं। अब जो जितना नीचे जाएगा उतना ऊपर भी। ऑलराउंड पार्ट बजाना अच्छा है या अधूरा पार्ट बजाना अच्छा है? तो क्यों का सवाल का जवाब क्या हुआ है? जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया। ब्रह्मा वाली आत्मा तो शरीर पहले ही छोड़ गई, अंत किया क्या? अंत तो किया ही नहीं। तो मजा क्या आया जिंदगी का? जिंदगी का मजा तो तब है जबकि सारे संस्कार 84 जन्म के पूरे चक्कर के संस्कार भरे हुए हों। तो कहेंगे आत्मा पावरफुल है। जो ज्यादा दुख भोग सकता है वो ज्यादा सुख भी भोग सकता है। लेकिन मुख्य बात ये है, उनका नौकर बनना कोई खराब बात नहीं है। खराब बात यह है कि आखिरी जन्म में आकर के सच्चाई को तो नहीं छोड़ा। भले हीरो की दुकान दोनों की थी, लेकिन झूठा धंधा कौन करता था और सच्चा धंधा कौन करता था? ब्रह्मा बाबा झूठा धंधा करते थे। बड़े बड़े राजाओं के घर में घुस जाते थे तो बढ़िया डब्बी में भर के दे आते थे खोटा माल। और वो भागीदार सच्चा धंधा करता था, ईमानदारी का धंधा करता था। इसलिए आज की दुनिया में कौन सा धंधा पनपता है? झूठा धंधा पनपता है और सच्चा धंधा नहीं पनपता है। तो श्रेष्ठ कौन हुआ और भ्रष्ट कौन हुआ? जो राम वाली आत्मा है उसने सच्चा धंधा तो किया,
चलो नौकर बनना पड़ा, ये क्या बड़ी बात हो गई है? हाँ जी, हाँ जी। नौकर बनना पड़े फिर गुरु कौन बना? और ब्रह्मा बाबा ने पहले अपनी दीदी को सुनाया कि एक और माता थी उसको सुनाया अपने साक्षात्कारों का। ब्रह्मा सो विष्णु, जो आदि में सो अंत में। सृष्टि की जब आदि हुई तो वास्तव में विष्णु स्वरूप कौन था? पहले क्यों आपको पता क्यों नहीं? जब नई सृष्टि की शुरुआत हुई, नई दुनिया की शुरुआत हुई, तो नई दुनिया में पहले विष्णु स्वरूप कौन बना? वो कौन? आप तो संगम युग की बात कर रहे हैं, हम नई सृष्टि की बात कर रहे हैं। सत्युग के आदि में तो पहले दो आत्माएं कौन सी थी जो पहले विष्णु बनती है? ब्रह्मा बाबा सरस्वती पहले विष्णु बनती है, लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं। वो बाद में लक्ष्मी नारायण बनेंगे या पहले बनेंगे? तो पहले कौन बने? बुद्धि ढूरी हुई है अभी भी। है राम कृष्ण वाली आत्माओं में से जो राम वाली आत्मा है वो सृष्टि के आदि में पहले विष्णु बनती है, पहला नारायण वो बनती है, संगमयुगी नारायण। संगमयुगी नारायण पहला या सतयुगी नारायण पहला? संगमयुगी नारायण। नई दुनिया का पहला नारायण जो बनेगा वो ही फिर अंत में जाकर के जो आदि सो अंत बनेगा या नहीं बनेगा? अंत में बने, माने वो एक युगल ऐसा था जिनके संस्कार आपस में मिले हुए। तो संस्कार आपस में मिले हुए हो तो एक दूसरे को दिल की बात बताते होंगे कि नहीं बताते होंगे? हैं? हाँ, तो सबके सामने नहीं बताया, पहले उसे बताया। दूसरों ने भले सुना हो, जिसने सुना हो वो जगदम्बा बच्ची कही जाती है। जगदम्बा को क्या कहा जाता है? बच्ची कहा जाता है। बाकी ये होता है, सुनने समझने वाले अलग होते हैं और सुन करके बोलने वाले अलग होते हैं। कोई बोलते बहुत हैं, समझते कम है। कोई समझते ज्यादा है, समझ लेते हैं अंदर से, लेकिन बोलते नहीं। अब दोनों माताओं में से कौन सी माता हो सकती है जो बोलने वाली थी? आज की दुनिया में बोलने वालों का ज्यादा महत्व है या समझने वालों का ज्यादा महत्व है? जो भी समझदार तबक्का है हिंदुस्तान का, पढ़ा लिखा, वो सारा आज विदेश में जा रहा है कि भारत देश में रहता है। उसकी कोई वैल्यू नहीं है भारत में। और जो बोलने वाले हैं वो बोलने वाले भारतवर्ष में बहुत देखे जाते हैं। बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी, वो तो शिव बाबा का गायन है। वाणी नहीं चलाता है, उसको अपना मुख ही नहीं है, दूसरे का मुख लेकर के वाणी चलाता है। और उसी में से दो माताओं में एक मुरली में बोला, एक माता तो पहले से थी और एक माता बाद में गुप्त में थी। गुप्त में थी क्यों? कलकत्ते में तो दो माताएं रखते थे, एक को दूसरा घर बना के देते थे, एक अपने घर की माता अपने घर में रहती थी। जो दूसरी माता बताया, दूसरी माता किसको? जगदम्बा को या वैष्णवी को? कौन सा पाठ? दूसरी माता? अरे आखिरी जन्म में विष्णु का रूप जो पाठ बजाने वाली होगी वो भारत माता होगी या जगत माता होगी? भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। रास्ते से दिखने वाली जगत माता का पाठ होगा या भारत माता का पाठ होगा? भारत माता का डिगने वाला पार्ट होगा।
जगदम्बा का पाठ हो सकता है, क्योंकि वो तो ढुरी हुई है, उसकी बुद्धि झुकी हुई है, इस्लामियों की तरफ भी झुकी हुई, वो भी उसके बच्चे हैं, बौद्धियों की तरफ भी झुकी हुई, वो भी उसके बच्चे हैं, क्रिश्चियंस की तरफ भी झुकी हुई, वो भी उसके बच्चे हैं, सब उसकी गोद में पलते हैं, सब उसकी गोद के ऊपर अधिकार जमाते हैं। दिल्ली के ऊपर कोई धर्म ऐसा है जिसने दिल्ली के ऊपर अपना अधिकार न जमाया हो? है? दिल्ली माता है, वो ऐसी माता है जिसके ऊपर सब धर्म ने अपना कब्जा किया है। तो फिर सुनने सुनाने के निमित्त वही माता बनी क्या? लंबी जीव जो होगी वो भक्ति मार्ग वालों की होगी या ज्ञान मार्ग वालों की होगी? लंबी जीव किस बात की निशानी? ज्यादा बोलने की निशानी है। तो कौन सी देवी है जो ज्यादा बोलने वाली दिखाई गई? उसके सामने कोई टिक ही नहीं सकता। ब्रह्मा कुमारियों की तो बात ही छोड़ो, दीदी दादी दादियों की, एडवांस पार्टी में भी कोई ऐसी नहीं है जो वाचा में उससे जीत जाए। होगी? है? नहीं होगी। वो महाकाली है, वो सबकी बलि लेने वाली है। वाचा में उसको कोई हरा नहीं सकता ज्ञान में। हाँ? कुमारी भोग कराऊंगा कुमारी लोग को बलि देते हैं, क्या मतलब? नेपाल में तो क्या बड़ी बात होगी? जो महाकाली है वो कुमारी है या अदर कुमारी है? जितनी भी देवियां हैं सब कुमारी ही होती है। बाबा शंकराचार्य ने कब कहा कि 5-5 शादियाँ करो, 2 शादियाँ करो? अभी भी कह रहे हैं। हाँ, मुसलमानों की, क्रिश्चियंस की संख्या हिंदुस्तान में बढ़ती जा रही है, तो हिंदुओं का वर्चस्व कम होता जा रहा है, वोटिंग उनको कम मिलती है। मुसलमानों की ज्यादा तादाद होने से कांग्रेस पार्टी जीतती चली जाती है। तो उनकी बुद्धि ऐसी घूम गई कि ज्यादा शादियां करेंगे हिंदू लोग तो ज्यादा बच्चे पैदा होंगे, ज्यादा बच्चे पैदा होंगे तो जनरेशन बढ़ेगी। उल्टी बुद्धि हो जाती है। अरे शेर जैसा एक बच्चा अच्छा है या गधेड़ों जैसे ढेर सारे पैदा हो जाए वो ज्यादा अच्छे? कई पीढ़ी में बोला, कईयों ने बोल दिया कि बाबा ज्यादा प्रश्न करने से तो समझते किसको पूरी ध्यान से नहीं सुनते या समझते नहीं ज्ञान को। तो कई भाई बहनों को अंदर में क्वेश्चन उठते हैं लेकिन वो पूछते नहीं। अब की बार ज्यादा करके मोस्टली यही हो रहा है कि बाबा ने कई प्रश्न पूछना भी, मान लो वो बाबा के ऊपर निश्चय नहीं है, मुरली पर निश्चय नहीं है, प्रश्न पूछते। अव्यक्तवाणी में तो बोला है प्रश्न भी 2 प्रकार से पूछने वाले होते हैं। एक ऐसे होते हैं अपनी जिज्ञासा को और दूसरों की जिज्ञासा को शांत करने वाले, और दूसरे ऐसे होते हैं डाउन करने के लिए, अपोजिशन करने के लिए। तो कौन सा प्रश्न करना अच्छा है? अपनी और दूसरों की जिज्ञासा शांत हो जाए, उनके प्रश्नों का समाधान हो जाए, मुझे हुए न रहे, वो तो अच्छी बात है। अपोजिशन करने के लिए प्रश्न पूछना वो खराब बात है। और कचरा तो कैसा भी हो अंदर, प्रश्न चित्त का जो कचरा है वो अंदर रखना अच्छा है या बाहर निकालना अच्छा है? कचरा अंदर रखेंगे, नहीं पूछेंगे, अंदर बढ़ता रहेगा, सड़ता रहेगा, प्रदूषण फैलाता रहेगा या खत्म हो जाएगा? है? प्रदूषण फैलाता रहेगा, बुद्धि को खराब कर देगा। बाबा जो संगठन में नहीं आते उन्हें बुलाना चाहिए या नहीं? प्योरिटी से यूनिटी होती है? 2-3 महीना तक संगठन में नहीं आते। ये हमारे ऊपर आती है बात। हमारे अंदर कोई प्योरिटी की कमी है, इसलिए यूनिटी
नहीं बनती है। गीता पाठशाला के इंचार्ज लोगों को तो ये बात उठानी नहीं चाहिए क्या कि भाई बहन क्यों नहीं आते हैं। भारतवर्ष में प्योरिटी की कमी हो गई तभी तो दूसरे धर्मों में जाके कन्वर्ट हो गए। अगर भारतवासियों की प्योरिटी ज्योति से देवताओं जैसी मेंटेन बनी रहती तो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट क्यों हो रहे हैं। प्योरिटी तो अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसे बाबा ने बोला कि बाप भी कलंक की दर है तो बच्चे भी सारे क्यों होंगे। हैं? बाप कलंक की दर बन गया इसमें संगम में हाँ। पाठ में कलंक की दर तो बच्चे भी नंबरवार क्या होंगे। हाँ। कलंक की दर होंगी। हाँ। लेकिन एडवांस में आते ही जब ऐसा होने लग जाता है तो मूंझ जाते हैं भाई बहन। क्यों मूंझ जाते हैं? ऐसा तो नहीं था, अब ऐसा होने लगा। जब से भर्ती करके आए हैं तब से रोग भी ज्यादा हो गए, बदनामी भी ज्यादा हो गई। हाँ। पैसा भी खत्म हो गया। श्रीमत के बरखिलाफ चलना ज्यादा नहीं हो गया। इसलिए ज्यादा मूंझ जाते हैं। श्रीमत के बरखिलाफ चलना ज्यादा नहीं हो गया। ये तो चेकिंग अपनी हो तो अपना हो। अच्छा, श्रीमत के बरखिलाफ जितना चलेंगे उतनी अवस्था डाउन होती जाएगी। ऐसे भी तो हैं जिनकी अवस्था डाउन नहीं होती है, हैं? फिर तो फॉलो किसको करना चाहिए? जिनकी अवस्था डाउन नहीं होती उनको फॉलो करो। नहीं तो बाप के ऊपर इतने कलंक लग रहे हैं तो हमारे ऊपर भी इसीलिए लग रहे हैं। लेकिन कलंक लग रहे हैं, परवाह कितनी करता है कौन? जिनके ऊपर कलंक लगे, अगर अंदर कमजोरी है तो परवाह करेगा, हाय हमारे ऊपर कलंक लगे। अब चोर ने चोरी की ही नहीं है तो दहाड़ेगा या अब परेशान होगा? कहने तो बोल रहे हैं। हाँ, बोलने दो। प्रभावित होना माना प्रजा, दूसरा कोई कुछ कह देता है और हम प्रभावित हो गए, हमारी गिलानी कर दी, हम तो मुंह दिखाने काबिल नहीं रहे, अब हम तो कहीं नहीं निकलेंगे, घर में बैठ जाएंगे। तो ये प्रभावित होना हुआ या नहीं हुआ? है? प्रभावित हो गए माने हम उसकी प्रजा बन गए। उनकी गालियों से जो मन दुखाया या फीलिंग किया तो हम उनकी प्रजा बन गए ना। जैसे अभी एडवांस का ज्ञान लेते हैं तो ब्रह्मा कुमारी से डर लगता है कि जेल में डाल देंगे या अखबारों में छुपवा देंगे या हमारे घर के ऊपर भी अटैक। जो भी करें, जब मुरली में बोल दिया तुम बच्चे आए हो जान हथेली पर लेकर, बाबा ये लो सर हथेली पर लेकर आए हो, पूरा बलि चढ़ना है। देखो नेपाल में तो घर घर में छुरी चलाना सिखाया जाता है बलि चढ़ने के लिए। खुखरी बाबा, हैं? खुखरी है। सबके घर में कुछ नहीं मार सकते तो मुर्गी तो मारो। आसान है। और किसी के मन में ये भी, जैसे बाबा के मुरली कई पॉइंट होते हैं तो इसका उल्टा अर्थ भी लग रहा है ना। जैसे मान लो बाबा ने कहा कि बाबा तो पतित को ही पावन बनाते हैं, तो पतित पहले पतित बनेंगे तो पावन बनेगा ना। मैंने अभी जो टाइम चल रहा है वो पतित बनने का टाइम चल रहा है या पावन बनने का टाइम चल रहा है? अगर पावन बनने के टाइम पर कोई पतित बनना शुरू करे तो नंबर कहाँ लगेगा? बाद में लगेगा या पहले नंबर लगेगा? बोला कि वो नंबर 1 आत्मा पतित होती है, वही नंबर 1 पावन बनती है। हाँ, तो जो नंबर 1 पतित होगा पहले ही नंबर 1 पतित बन गया होगा, उसका नंबर पहले आगे लगेगा या जबकि नंबर बाद में हो जाएगा तब नंबर आगे लगेगा? ज्ञान आने के बाद ही पतित बनेगा तो भी पावन थोड़ी बनेगा। जब ज्ञान मिल गया माने बाप मिल गया ना। जब बाप मिल गया तो बाप की अवज्ञाकारी बनने से हम पावन बन जाएंगे या आज्ञाकारी बनने से पावन बन जाएंगे? तो उल्टा ज्ञान उठा लिया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। फलों के भी पकने का भी सीजन होता है क्या?
कोई फल होते हैं, कोई क्या सभी फल जब सीजन है पकने का तब वो लगना शुरू हो तो वो क्या फल देगा, क्या उसकी कीमत होगी। तो ये भी सीजन है पतित से पावन बनने का। और पतित से पावन बनने के सीजन में कोई पतित बनना शुरू कर दे, शादियां करना शुरू कर दे, बच्चे पैदा करना शुरू कर दे, तो क्या कहेंगे? पतित बुद्धि है, एकदम भ्रष्ट बुद्धि हो गई या पावन बुद्धि बनी? भगवान का बच्चा बना या शैतान का बच्चा बन गया? शैतान का बच्चा बन गया। जो पहले भी ब्रह्मा बाबा से कोई पूछते थे कि बाबा ये खा ले, बाबा शादी करने के बाद भले करो, तो आज भी कई बोलते हैं कि बाबा ने तो कहा है ऐसे। बाबा ने कहा कहा? बाबा ने कहा कहा? कोई बात पूछा, हाँ। चलो भले करो। तो बाबा अभी मौजूद नहीं है क्या? हाँ, जो मौजूद बाबा है, जो साकार में प्रैक्टिकल में है, उससे पूछना चाहिए, मरे हुए से पूछना चाहिए? हैं? श्रीमत किसकी फॉलो करना है? जो साकार में प्रैक्टिकल में मौजूद है उसकी मत फॉलो करना है। तो उनको फोन से कनेक्शन नहीं होता है। मरे हुए को श्रेष्ठ कहेंगे या जो जिंदा है और जिंदा ही रहेगा अंत तक, उसको श्रेष्ठ कहेंगे? अकाल मूर्त कौन है? उनको कोई देख नहीं सकता, स्त्री छोड़ते हैं, कुछ के साथ होते हैं। भगवान बचपन में राधा खेल पाल करती है ना, कृष्ण के बगीचे में आती है, तो वो हो गई थी बाकी है अभी है? वो शूटिंग अभी हो गई थी बाकी है। अभी राधा के हवा तक मिल नहीं रही है, शूटिंग हो गई। अभी तो अव्यक्तवाणी में डायरेक्शन दिया है, विजय माला का आवाहन करो। आवाहन करो का मतलब जो शहद की मक्खियों की रानी है, शहद की मक्खियों का आवाहन करो। तो कैसे आवाहन किया जाता है? जो शहद की मक्खियां पालने वाले होते हैं, शहद की मक्खियों को आवाहन करते हैं, तो कैसे करते हैं? रानी मक्खी को पकड़ लेते हैं। तो यहाँ भी बुद्धि से पकड़ के रखो। विजय माला की हेड को बुद्धि से पकड़ के रखेंगे, आवाहन करेंगे, खींचेंगे बाबा की याद में, तो क्या होगा रिजल्ट? है? जो रानी मक्खी आ जाएगी तो पीछे पीछे 16,000 सारी आ जाएंगी। जो वो 16,000 रहेंगे बहुत के सबको भर्ती ऐसे करते जैसे अभी भर्ती बोल तो दिया, अभी दोबारा भी समर्पण समारोह करेंगे। हाँ दोबारा, अब जब समाने में बोला ऐसे नहीं कि ये पहला समर्पण समारोह लास्ट हो गया, नहीं, दोबारा समर्पण समारोह भी होगा। अभी जो पैदाइश हो रही है वो पैदाइश श्रेष्ठ पैदाइश हो रही है या बिच्छू टंडन की पैदाइश हो रही है? बेसिक नॉलेज में या एडवांस नॉलेज में? दोनों में बिच्छू टंडन पैदा हो रहे हैं। हाँ, दोनों तरफ के जो बंदे हैं उनको अपनी रग लगी हुई है देहभान की। सेवा जो कुछ करते हैं वो तो बाप दादा की आत्मा प्रवेश करके सेवा कर रही है, बच्चे नहीं सेवा कर रहे हैं। हाँ। राधा जो आएगी कृष्ण के बगीचे में, मन बुद्धि से कि शरीर से बाबा? और कब तक? मन बुद्धि से अभी नहीं आती है। अभी तो नहीं, वो आंगन में खेल पाल करती थी राधा। मन बुद्धि से अभी नहीं आती होगी। फिर शरीर से बाकी है। तो सभी ब्रह्मा कुमारियां जिनकी बुद्धि में एडवांस नॉलेज बैठती है या सुनती है या चोर बाजारी करती है, तो उनकी बुद्धि में वहाँ बुद्धि भागेगी नहीं। वहाँ चोर बाजारी बनाओ, चोर बाजारी में छुप छुप के सुनना, कमरा बंद कर लेना, और बड़ी बड़ी जो हमजन से बहनें हैं, हमजन से दीदी दादियां हैं, वो बैठ करके उसको पढ़ती हैं, देखती हैं, टीवी देखती हैं, वो हो गई चोर बाजारी। दुनिया में चोर बाजारी आज चल रही है कि नहीं? सोने की, हीरो की चोरबाजी चलती है कि नहीं? खुले मार्केट में ज्यादा बिकते हैं या चोर बाजार में ज्यादा बिकते हैं? चोर बाजार में ज्यादा बिक रहे हैं। तो बेहद में भी ऐसे ही है।
जो छुप के सुन रहे हैं तो फिर तो ये तो अंत में आएंगे ही सर। है? जो छुप के सुन रहे हैं, हाँ ऊपर से दिखाना नहीं चाहते। हाँ, तो चोर कौन है और साहूकार कौन है, समझ लो। सबको तो धाड़ मार के भी आगे भी सुनते हैं। जो चोर है वो तो ब्लैक मार्केटिंग ही करेंगे, जो साहूकार है वो खुले मैदान में है, लेन देन करेंगे ना रुद्रमाला के, हैं? रुद्रमाला में सभी आएंगे। तो एडवांस की जो ज्ञान है, एडवांस में जो भगवान कार्य कर रहा है उसको तो सभी पहचानेंगे ना आगे पीछे। बाबा बोलते हैं शुरू में ज्ञान सतो प्रधान था, अब तमो प्रधान हो जाए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि पहले जो चीज जितनी विस्तार को हो जाती है उसका सार खत्म होता जाता है। जैसे झाड़ है, छोटा है तो उसमें ज्यादा पावर है, सतो प्रधानता ज्यादा है, पवित्रता ज्यादा है। झाड़ जितना ही बड़ा होता जाता है उसमें सार बीज छुपता जाता है। तो ऐसे ही ये ज्ञान एक में है, एक के अंदर घुमड़ रहा है और उसने एक को सुना दिया तो सतो प्रधान है कि ज्यादा तमो प्रधान है? सतो प्रधान है। फिर एक से अनेकों को सुनाया गया, फिर अनेकों से अनेकों को सुनाया गया तो तमो प्रधान होता जाएगा या सतो प्रधान रहेगा? तमो प्रधान होता जाता है। ज्ञान भी सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। एक से सुना तो सतो प्रधान और अनेकों से सुना। हाँ, ये बात सही, आपने ये बात सही कही। ये बात हम भी, हमारी बुद्धि में भी आ रही थी। ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है। तो गुरु बना लिया ना, दिल की बात दिलावर को कह दी ना एक दूसरे को। बाबा की मुरली सुनते हैं तब तो उनको समझ में नहीं आता है, जब कुछ तीसरा समय सुना तो कहता हाँ ये समझ में आ गया। बाबा जब शुरू में कोर्स करवाते थे वो सतो प्रधान ज्ञान हुआ क्या? शुरू में माने कब? 76 में। 76 के बाद मतलब उस समय की वाणियां देख लो, उस समय की जो वाणियां हैं वो देखो। भले टेप रिकॉर्डर उसमें जर्जरी भूत था, भले आवाज साफ नहीं है, लेकिन मैटर को निकाल करके देखो, रिफाइन करके उसको जैसे मुरलियां रिफाइन की जाती हैं फिर छापी जाती हैं, ऐसे उस पुरानी कैसेट को छाप करके देखो। उसमें ज्यादा पावर है कि आज की जो मुरली पढ़ी जाती है उसमें ज्यादा पावर है। बाबा दोनों बाणी तो बाबा की थी, फिर क्यों फर्क हुआ? और दोनों बाणी तो बाबा की। अभी तो बताया, पहले थोड़े पत्ते हैं बुद्धियों खींचने वाले और अभी बुद्धियों खींचने वाले ज्यादा पत्ते हैं, तो फर्क नहीं पड़ेगा। बाबा तो बाबा है ना, फिर बाबा। अरे बाबा तो बाबा, झाड़ में जो बीज है वो बीज सड़ता जाएगा या बीज मजबूत होता जाएगा। बीज जो बोया गया, झाड़ बनना शुरू हुआ तो बीज खत्म होता जाएगा या बीज जो है पावरफुल बनता जाएगा? कमजोर होता जाएगा, सड़ता जाएगा, सड़ता जाएगा। बुद्धियों सारे बच्चों में बिखर गया। पावरफुल कब होता है बाबा? पावरफुल जब झाड़ पूरा बड़ा हो जाए और बीज अपने झाड़ से अलग कर ले, फल पक जाता है, पके हुए फल में बीज अपने को अलग कर लेता है। ऊपर हाँ ये सब झूठे हैं, सत्यानाशी है, सबने धोखा दिया है, एक भी काम का नहीं है, वो अपने को अलग कर लेता है। फिर वही अवस्था बन जाती है, फिर वही बीज रूप स्टेज बन जाती है। ये मेरे हैं मेरे हैं मेरे हैं, इसी सत्यानाश हो जाते हैं। किसी का एक बच्चा होता है, उसको पावरफुल ज्यादा बनाते, फिर 5 बच्चे हो जाते तो बढ़ जाता, कन्वर्ट हो जाता है। वही है। पहले बच्चे को राजा क्यों बनाया जाता है? पहला बच्चा ज्यादा लंबे समय की प्योरिटी से पैदा हुआ तो राजा बनाने के योग्य हो जाता है। परंपरा यही चलती रही राजाओं में। कौन से बच्चे को राजा बनाया? पहले बच्चे को राजा बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि लंबे समय की प्योरिटी से पैदा होता है। दूसरा बच्चा 1 साल के बाद ही पैदा हो जाएगा, तो 1 साल की प्योरिटी लेकर के बेचारा पैदा हुआ।
पहले 5 बनना, फिर 25 बनना, फिर 52 बनना। इससे अच्छा तो थोड़ा थोड़ा हो ना, 52 ही बने रहेगा, 25 बने ही नहीं, थोड़े जन्म हो, क्या अच्छा होगा। तो होते हैं ना कीड़े मकोड़ों के, थोड़ा ही जन्म होता है, एक ही जन्म होता है कीड़े मकोड़ों का। वो कीड़े मकोड़े कैसे हो जाते हैं? कीड़े मकोड़े हो थोड़े ही जाते हैं, वो तो है ही, बीज ही ऐसे हैं। कोई कहे कि गेहूं का बीज क्यों हो गया, अरे वो तो गेहूं का बीज है ही है हमेशा से। ये आम का बीज कैसे हो गया, ये कीड़ा कैसे हो गया, ये जानवर कैसे हो गया, हो नहीं गया, वो तो है ही। बाबा राजा महाराजा तो ज्यादा अत्याचार करते थे, हैं? राजा महाराजा लोग तो ज्यादा अत्याचार करते थे, शासन करते थे, तो ये अच्छी बात है क्या? राजा महाराजा, जो सत्युग के राजा महाराजा थे ज्यादा अत्याचार करते थे? नहीं, सतयुग के तो नहीं करते थे। अच्छा, सतयुग की तो स्थूल राजा की बात ही तो नहीं है। बाबा सत्युग के राजा बनाता है या बाबा कलयुग का राजा बनाता है? वही आत्माएं तो द्वापर से फिर राजा बनते हैं ना बाबा। हाँ, तो किसके प्रभाव में आ गई? हैं? तो किसी पे शासन करना अच्छी बात तो नहीं है ना, इससे अच्छा किया ही नहीं था। हाँ, तो क्यों बाबा कहता है कि किसी के ऊपर जबरदस्ती शासन करो? करेंगे तो फिर हमको भोगना भी पड़ेगा। बाबा कौन सा शासन करना सिखाता है? सो शासन करो ना, दिल को जीतने वाला शासन करो ना, यथा राजा तथा प्रजा, ऐसा शासन करो ना। लेकिन होता तो नहीं है ना बाबा। होता क्यों नहीं है? होता नहीं है तो लक्ष्मी नारायण बनते कैसे हैं? वो तो है, लेकिन वो तो है तो वही करो। बाबा शूटिंग तो अभी ज्ञान में आने के बाद होती है ना। बाबा शूटिंग तो तुम्हारे हाथ में, मुट्ठी में है तुम्हारी तकदीर। जैसा बाबा चाहते हैं वैसा करो, और मनमत का करना चाहो तो मनमत का करो। बाबा तो तुमको लक्ष्य दे दिया कि सत्युग के राजा बनो। बाबा ने कहाँ लक्ष्य दे दिया तुम्हें हिंसक राजा बनो? बाबा ने लक्ष्य दिया क्या? नहीं बाबा, लेकिन वही आत्माएं तो आती है तो द्वापर के बाद से तो अपनी मनमत से बनती है ना, परमत पे चलती है तभी तो बनती है ना। तो मत चलो ना परमत पे, श्रीमत को ही पकड़ लो किचकिचा के। वही तो बाबा, कोई तो उपाय होगा। तो यही उपाय है, दृढ़ता धारण करो। गिर के उठने से तो अच्छा गिरे ही नहीं। हाँ, तो कौन कहता है गिरो? प्रजापिता वाली आत्मा अंतिम जन्म में भी आकर के आत्म की स्थिति में रहती है, सत्य को छोड़ती नहीं है, तो उसको गिरा हुआ कहेंगे? फिर तो आपके लिए मना कर दिया क्या ऐसे मत बनो? नहीं बाबा, पता नहीं क्यों? ये कहो क्या हमारी दिल होती है ऐसा करने की? बाबा 5 ब्रह्मा का जो गायन है, हाँ जी, तो श्री 5 ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं। अच्छा, मुरली में तो कहा है कि मैं जिसमें प्रवेश करूं उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, तो 5 ब्रह्मा में प्रवेश करते होंगे। प्रवेश करेंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा? तो पवित्र आत्मा है बाबा। तो वैष्णवी के द्वारा जो पवित्रता के काम होते हैं वो राम वाली आत्मा ने क्यों नहीं कर लिए? प्रैक्टिकल जीवन में पवित्रता धारण करने का काम राम वाली आत्मा ने क्यों नहीं कर लिया? वो भी तो ज्ञानी आत्मा है। ये पार्ट कौन बजाता है? वैष्णवी बजाएगी। वैष्णवी के अंदर 84 जन्मों के पवित्रता की संस्कार है, जिसके अंदर 84 जन्मों के पवित्रता की संस्कार है, वो ही प्रैक्टिकल पार्ट बजाएगा। संगम युग में कोई दूसरा बजा लेगा? राम वाली आत्मा में जन्म जन्मांतर राजा बनकर के और अपवित्र बनने के संस्कार रहे द्वापर युग से, तो पवित्र बन पाएगा? एक रानी को समझाएगा तो दूसरी रानी पकड़ लेगी। जैसे बांधेले होते हैं ना, कोई पुरुष भी बांधेले हो जाते हैं तो कहते हैं हमारी पत्नी ज्ञान में नहीं चलती है, ज्ञान अच्छे से उठाती नहीं है, हमारी टांग पकड़ के खींच लेती है। हाँ, राम वाली आत्मा जो द्वापर युग से हर जन्म में राजा हुई और कई रानियां। हर जन्म में क्यों राजा बनेगी? ज्यादातर राजा बनेगी। ज्यादातर राजा बनेगी। हाँ? लेकिन रानियां तो रही ना, हाँ? ज्यादा रानियां रखी तो वो सारी रानी वाली आत्मा अभी संगम युग में हाँ, किस रूप में मिलेंगी? किस रूप में? माया के रूप में मिलेंगी। और किस रूप में मिलेंगी? वो आत्माएं सारी। अरे माया पीछे पड़ती है, माया हमको चलने नहीं देती, माया हमको श्रीमत पर नहीं चलने देती, माया हमको नीचे गिराती है। तो कोई आदमी और पुरुष के रूप में गिराती है, कोई वस्तु के रूप में गिराती है, या ऐसे ही गिराती है? कोई न कोई रूप धारण करती है।
इस ग्राम वाली आत्मा के साथ वो सारी जो आत्माएं हैं अपना हिसाब किताब नहीं लेंगी? अभी आएंगी। कहाँ जा रहे हैं? पुलिस के बाद में बनना, पहले हमसे निपट लो। नंबर वन सबके साथ ही ऐसा हो रहा है। बिल्कुल, चालू के भी साथ है। बाबा, हाँ। वैष्णव को ऊपर नाग है ना, उसका मतलब क्या है वैष्णव को? विष्णु, विष्णु के ऊपर नाग है। वैष्णव को विष्णु देवता के ऊपर नाग दिखाए हैं, उसका मतलब ये हुआ कि जिन्होंने हमले कर करके नीचे गिराया है, लास्ट जब वो समझ जाते हैं ज्ञान को, वो सर्प जब ज्ञान को समझ जाते हैं, क्योंकि अंग संग रहते हैं ना, तो ज्यादा नजदीक रहने वाला ज्यादा गहराई में उतरेगा या दूर रहने वाला ज्यादा गहराई में उतरेगा? जो नजदीक रहता है वो ज्यादा गहराई को समझ जाता है, वो समझ जाता है, पहचान जाता है। तो जब पूरे पहचान हो जाती है उन सर्पों को, तो फिर वो बिगाड़ने वाले नहीं रहते हैं, वो फिर बाहरी हमला जब होते हैं तब उनकी रक्षा करते हैं। हाँ। तो फिर पवित्र आत्मा है ना? ये किसने कहा पवित्र आत्मा है? पवित्र है ना? ये आपको किसने कह दिया कि आप पवित्र आत्मा है जन्म जन्मांतर की? जन्मांतर नहीं, जन्म में तो पवित्र है ना। इस जन्म में? इस जन्म में? पिछले जन्मों में नहीं? पिछले जन्मों में भी पवित्र थी, इस जन्म में तो है ना। इस जन्म में पवित्रता को कौन मेंटेन करेगा? जिसने पूर्व जन्मों में पवित्रता मेंटेन की होगी वही आखिरी जन्म में पवित्रता को मेंटेन करेगा, या जिसने नहीं की होगी वो भी मेंटेन कर सकता है बस। तो फिर उनमें शिव परमात्मा कैसे, शिव भगवान कैसे प्रवेश करते हैं? तुम्हें कैसे मालूम कि प्रवेश करते हैं कि नहीं करते हैं? आपने कहा ना आपसे 63 जन्म पहले, 63 जन्मों में क्यों नहीं उन्होंने प्रैक्टिकल प्योरिटी को धारण कर लिया? एक के साथ, एक राजा के साथ रही होगी कि नहीं होगी? बच्चा पैदा किया होगा कि नहीं किया होगा? फिर बच्चा पैदा क्यों किया? पवित्र बन के रहती, क्यों नहीं मेंटेन कर लिया पवित्रता को? ज्ञान ही नहीं था ना उसको। तो ऐसी ही बात यहाँ पर है। हाँ, अरे ब्रह्मा बाबा ने सहन शक्ति इस जीवन में धारण कर ली, 63 जन्मों में क्यों नहीं सहन शक्ति धारण कर ली तो नई दुनिया बन जाती? धारण करके दिखाई है? किसने कराई ये काम? किसने कराया? शिव बाबा ने कराया। ऐसे ही वैष्णवी देवी से प्रैक्टिकल जीवन में पवित्रता को धारण करना का जो प्रैक्टिकल जीवन में पार्ट बजाया वो शिव ने बजाया या कि वैष्णवी देवी ने खुद बजाया है? तो शिव तो प्रवेश किया ना। मुख से बोला जाए तभी प्रवेश साबित होगा, प्रैक्टिकल कर्म करके दिखाया जाए ये प्रवेशता नहीं है। बोल बोल को दुनिया मानती है, क्या किया जाए? तो बाबा फिर 5 में प्रवेश करेंगे तो सर्वव्यापी नहीं होगा? 5 में प्रवेश करेंगे, लेकिन जो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है, जिसके अंदर ज्ञान बैठता है वो कौन है? 5 में ज्ञान बैठता है या एक के अंदर ही मनन चिंतन मंथन पूरा होता है? एक के अंदर, तो उसी को माना जाएगा। वो आत्मा आदि में भी, मध्य में भी और अंत में भी। हाँ, उसमें पार्ट प्ले किया ना शिव में। मुकर्रर रथ एक ही है, दूसरे में कोई किसी को कोई उंगली उठा के कह ही नहीं सकता कि इसमें भगवान है। कोई प्रूफ ही नहीं मिलेगा, एक का प्रूफ मिलेगा। अव्यक्तवाणियों में भी प्रूफ मिलेगा, मुरलियों में भी प्रूफ मिलेगा, प्रैक्टिकल जीवन में भी प्रूफ मिलेगा, लेकिन एक का मिलेगा। कई बच्चों का यही कहना होता है ब्रह्मा कुमारी में कि जैसे ब्रह्मा बाबा जब थे तो सभी कहते थे कि यही है यही है, लेकिन कोई प्रूफ था नहीं, वो शरीर छोड़ दिए ना जैसे ब्रह्मा बाबा में शिव ने प्रवेश किया, इस बात का कोई प्रूफ था? मुरली सुनाई जैसे वापस सारे भाई बहनों को सिर्फ एक ही प्रूफ मिला ना, एक ही प्रूफ मिला, वो भी सारी दुनिया तो नहीं मानती। और अभी तो सच्चाई को सारी दुनिया को मानना पड़ेगा। मानेगी। हाँ, मानेगी। इसी तरह से ब्रह्मा कुमारी कहती हैं सामने आएंगे तो मानेंगे, सामने नहीं आएंगे तो मानेंगे कैसे? ब्रह्मा में तो थी ना बाबा प्रवेशता है, ब्रह्मा तो थी ना प्रवेशता। और ये मुरली किसने चलाई? प्रजापिता ने, ब्रह्मा बाबा ने चलाई।
अभी अभी तो कह रहे हो कि जब ज्ञान सुनाते हैं तब पता चलता है कि इनमें भगवान है, वो भूल गए। माँ का पाठ बजाया। हाँ, माँ के रूप में चला, माने वो पावरफुल वाणी नहीं थी जो किसी के ऊपर असर कर जाए, सुनने सुनाने वाली बात थी। ब्रह्मा ने भी सुना और दूसरों को सुनाया, उसमें अमृत बना के नहीं सुनाया। उस ज्ञान को घिसा नहीं, मेहनत नहीं हुई जो घिसने की मेहनत होनी चाहिए। इसलिए मुरली में बोला है, अभी गीता को गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। गीता ज्ञान तो है लेकिन अमृत नहीं है। अमृत कब बनता है? जब मंथन किया जाए। तो ब्रह्मा बाबा के मुख में बैठ करके शिवानंद सुना दिया, ब्रह्मा बाबा ने अपने कान से सबसे पहले सुन लिया, सुन करके दूसरों को सुना दिया। तो सुनने सुनाने का तो काम हुआ, लेकिन मंथन का, मनन चिंतन मंथन का काम, मंथन करने से खून बनेगा अपना या बिना मंथन किए खून बन जाएगा? खाना कोई खाता रहे, खाए और नीचे निकल जाए, खाए और नीचे निकल जाए, तो खून बनेगा नहीं, उसको जुगाली करनी पड़े। समुद्र मंथन का गायन है ना, समुद्र में मंथन किया गया तब वो अमृत। सागर मंथन का नाम बहुत बाला है। जो ये चित्रकूट के घाट पर जो बोला गया ना, मुझे पोसे बताया गया मुझे कि चित्रकूट के घाट पर बैकुंठ गिरे, इसको थोड़ा सा क्लियर करना चाहिए। चित्रकूट, कूट माने ऊंची स्टेज, पहाड़ माने, चित्रकूट एक पहाड़ का नाम है। वो पहाड़ ऐसा है जो मध्य भारत की ओर है। क्या उस पहाड़ पर भक्ति मार्ग में तुलसीदास ने रामायण लिखी। वहाँ सब साधु संत महात्मा इकट्ठे हो गए। शूटिंग कहाँ हो रही? ऊंची स्टेज में अभी मंथन हो रहा है। ब्राह्मण बच्चे ऊंची स्टेज में अभी मंथन कर रहे हैं। जो मंथन करने वाले हैं उनकी बुद्धि में बैठता, हाँ ये बात तो सही है। मंथन करके बताते हैं कि ये बात हमारी बुद्धि में भी पहले आती थी, लेकिन हम उसको बोलते थे तो बहन जी हमको दबा देती थी। अभी तो बिल्कुल पक्की बात हो गई कि यही बात सत्य है। तो ये चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़ अभी संगम युग में प्रैक्टिकल में भीड़ हो रही है। तुलसीदास चंदन दीजिएगा। तुलसीदास कोई दूसरी आत्मा थोड़ा ही, राम वाली आत्मा ही तुलसीदास है। वो ज्ञान का चंदन घिसती है। और शिव बाबा आकर के, शिव बाबा के विश्व की बादशाही का तिलक देते हैं।